हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोभ और प्रीति निबंध के प्रश्नोत्तर। लोभ और प्रीति निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। लोभ और प्रीति कैसी विधा है? लोभ और प्रीति एक निबंध है। लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लोभ और प्रीति निबंध किस ग्रंथ में संकलित हैं? यह चिंतामणि भाग 1 में से संकलित किया गया है। नेक्स्ट, किस प्रकार सुख का आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति के अभाव की भावना होने की प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे लोभ कहते हैं। नेक्स्ट है, लोभ के कितने पक्ष होते हैं? लोभ के 2 पक्ष होते हैं, सुखात्मक और दुखात्मक। विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति लोभ होने पर वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति लोभ होने पर वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम कैसा होता है? तो प्रेम विशेषो उन्मुख होता है। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना क्या कहलाता है? कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ना एक लोभ कहलाता है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही उसका पहला भाव किसका होता है? पहला भाव लोभ का होता है। मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो लोभ है, और व्यक्ति के प्रति है तो वह क्या है? अगर किसी वस्तु के प्रति है तो वह लोभ कहलाता है, और किसी व्यक्ति के प्रति है तो वह प्रीति या प्रेम कहलाएगा। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव आनंद का अनुभव होता है। लोभ शब्द से सामान्यतः कैसा समझा जाता है? लोभ शब्द से सामान्यतः रुपये पैसे का लोभी और धन का लोभी समझा जाता है। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य क्या रहता है? और उसे प्राप्त सुख नहीं। धन संचय करने से बहुतों का लक्ष्य होता है धन ही रहता है, उस धन से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी धन पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य सिर्फ धन इकट्ठा करना होता है, उससे प्राप्त सुख नहीं। प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा कितने प्रकार की होती है? प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा 2 प्रकार की होती है, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, या दूर न रहने या नष्ट न होने की इच्छा। तो 2 प्रकार की इच्छा बताई गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि या तो हम उसको प्राप्त कर लें, हमेशा वो हमारे सानिध्य, हमारे समीप रहे। दूसरा, उसे दूर न रहने या फिर कहीं नष्ट न होने की इच्छा हमारे मन में समाई रहती है। नेक्स्ट है, प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता किस विषय पर निर्भर रहती है? तो वह लोभ के विषय पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट है, लोभ का विषय कितने प्रकार का होता है? लोभ का विषय 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। पैसे से किस किस की प्राप्ति हो जाती है? पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि पैसे से हमें क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति भी कर सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया है, और वे क्या हो गए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे टका धर्म हो गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धन की पैठ होने के कारण किस धर्म का लोप हो गया है और केवल वणिक धर्म ही शेष रह गया है? वणिक धर्म का अर्थ होता है व्यापार। वणिक का अर्थ है व्यापार। तो धन की पैठ होने के कारण ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया है और केवल वणिक धर्म ही शेष रह गया है। कौन सी नीति राजनीति का प्रधान अंग रह गई है? व्यापार नीति राजनीतिक
राजनीति का प्रधान अंग रह गई है। वशिष्ठ की गाय किसको पसंद आ गई थी? वशिष्ठ की गाय विश्वामित्र को पसंद आ गई थी। नेक्स्ट है, जो लोग दूसरों की सुख शांति व स्वच्छंदता के बाधक होते हैं उन्हें क्या समझा जाता है? उसे निंदक या निंदेय समझा जाता है, निंदा के योग्य समझा जाता है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे क्या करना होगा? यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश की प्रकृति से भी प्रेम करना होगा, अर्थात वे अपने देश के पेड़, लता, पशु, पक्षी तथा मनुष्य सभी से प्रेम करना होगा। परिचय किसका प्रवर्तक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। आजकल के युवा किस में अपनी शान समझते हैं? देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने की चेष्टा करने में ही आज के युवा अपनी शान समझते हैं। लेखक किसके साथ सांची का स्तूप देखने गया था? लेखक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया था। नेक्स्ट है, रक्षा की इच्छा कितने प्रकार की होती है? रक्षा की इच्छा 2 प्रकार की होती है, अपने अधिकार में रहने की इच्छा और केवल बने रहने की इच्छा, अर्थात स्वनिरपेक्ष इच्छा। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भुलाकर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई है, वे क्या चाहते हैं? वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। नेक्स्ट है, स्थूल रूप से उदात्त लोभ के कितने लक्षण होते हैं? 2 लक्षण होते हैं, असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। नेक्स्ट है, लोभ जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य कैसा रहने लगता है? जब लोभ बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य आतुर और प्राप्त वस्तुओं के आनंद से भी विमुख रहने लग जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक भाई मेरा BR ढिल्लो व्लॉग्स है, उस पर जाकर के प्लीज़ एक वीडियो देखिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष किसका अंग है? संतोष सात्विक जीवन का अंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अभाव और कल्पना से उत्पन्न दुख कौन सा है? अभाव और कल्पना से उत्पन्न दुख है असंतोष। लोभियों का दमन किससे कम नहीं होता? लोभियों का दमन योगियों के दमन से कम नहीं होता। अर्थात इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोभियों के दमन की तुलना किससे की गई है? लोभियों के दमन की तुलना योगियों के दमन से की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसके बल पर मनुष्य काम और क्रोध को जीत लेता है? लोभ के बल से मनुष्य काम और क्रोध को जीत लेता है। लोभी अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कैसे कर लेते हैं? लोभी अपने संपूर्ण इंद्रियों को लोभ की अंकुश से वश में कर लेते हैं। कैसे लोग लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते? पक्के लोभी लोग लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, जब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रीति या प्रेम कहा जाता है। लोभ शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? लोभ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लुभ धातु से हुई है। प्रेम का अभाव एकांत में होता है, परंतु लोभ कहाँ दिखाई देता है? लोभ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है और प्रेम का अभाव एकांत में होता है। एकांत प्रभाव कहाँ देखा जाता है? एकांत प्रभाव अंतर्मुखी प्रेम में देखा जाता है। गोपियों का प्रेम कैसा होता है? गोपियों का प्रेम एकांतिक प्रेम होता है। दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की 2 कोमल वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की 2 कोमल वृत्तियाँ करुणा और प्रेम है। दया का क्षेत्र कैसा होता है? दया का क्षेत्र विस्तृत होता है। नेक्स्ट है, प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में कैसा भाव जगाता रहता है? तो प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया का भाव जगाता रहता है। श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? श्रृंगार रस के 2 होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के संयोग में
नायक नायिका का मिलन होता है और वियोग में उनका बिछुड़ना होता है, अलगाव होता है। कौन से रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। लेखक ने एक्रोश, मान सम्मान, समता और इंद्रिय निग्रह में किसको धन्य बताया गया है? लेखक ने एक्रोश, मान सम्मान, समता और इंद्रिय निग्रह में लोभ को धन्य बताया गया है। लोभी को लोग किस कारण से धिक्कारते हैं? निष्ठुरता, निर्लजता, अविवेक और अन्याय के कारण उसे धिक्कारते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति काव्य का उदाहरण देकर किस प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है? भक्ति काव्य का उदाहरण देकर एकांतिक प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है। जब वस्तु की प्राप्ति से या उसके उपभोग से भी मन तृप्त नहीं होता तब लोभ किस में बदल जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब वस्तु की प्राप्ति से या उसके उपभोग से भी मन तृप्त नहीं होता तब लोभ लोलुपता में बदल जाता है। नेक्स्ट है, अखिल जीवन की एकाध पथ का द्वार है दो हृदयों का मिलन या फिर अभिन्नता। नेक्स्ट है, मांगने पर न पाने वाला और न देने वाले दोनों को लोभी बताते हुए लेखक ने किसका दोहा उद्धृत किया है? तो इसमें रहीम के दोहा उद्धृत किया है। लेखक को मित्र ने महुआ नाम लेने से क्यों मना कर दिया है? लेखक ने मित्र को महुआ नाम लेने से मना कर दिया कि लोग उसे देहाती न समझ लें। कायर बहादुर की उपाधि कैसे पा लेते हैं? धन के प्रभाव से कायर भी बहादुर की उपाधि पा लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवाब साहब को किसका एल्बम पसंद आया था? नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एल्बम पसंद आया था। क्रोध अधिक दिन तक टिका रहे तो वह किसका रूप ले लेता है? क्रोध अधिक दिन तक टिका रहे तो वह द्वेष या बैर का रूप ले लेता है। जुगुप्सा अधिक दिन तक मन में टिकी रहे तो किसका रूप ले लेती है? जुगुप्सा अधिक दिन तक मन में टिकी रही तो वह घृणा या विरक्ति का रूप ले लेती है। लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है? लोभ और प्रीति एक विचारात्मक निबंध है। इस निबंध में किस शैली का प्रयोग हुआ है? लोभ और प्रीति निबंध में समास और व्यास शैली का प्रयोग हुआ है। लोभ व प्रीति का आवश्यक अंग क्या है? लोभ व प्रीति का आवश्यक अंग इच्छा है। तो ये आपका निबंध यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक मेरा BR ढिल्लो व्लॉग्स है, प्लीज़ आप उस पर जाकर के एक वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।